हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज के सेशन में जो पढ़ेंगे, हमने पिछली क्लास में कवर किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब आगे कवर किया जाएगा, उससे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। उनमें हमने कुछ एग्जांपल्स कराए थे। इस वाली क्लास में भी आपको एग्जांपल्स दिखाते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि उसका रूल हर क्लास में बताया जा रहा है, तो इस क्लास में भी रूल एक बार देख लेंगे। सर्वप्रथम, यदि कर्ता यानी सब्जेक्ट क्या है? एक वचन है। सब्जेक्ट क्या है? एक वचन है। तो हम क्या करते हैं कि वहां पर डज का प्रयोग किया जाता है। क्या करते हैं? डज का प्रयोग करते हैं। और यदि कर्ता बहुवचन है तो डू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद क्रिया यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, और प्रश्न के अनुसार ऑब्जेक्ट दिया रहता है तो लिख लेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अंत में हम प्रश्नवाचक लिखने का काम करेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह होना अनिवार्य है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, कुछ उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएगा क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, आपने पिछली क्लास में जो पढ़ा था, छोटे छोटे शॉर्ट्स पढ़े थे। अब थोड़ा लेंदी करेंगे। तो देखें, क्या अशोक एक कपड़ा खरीदता है? क्या अशोक एक कपड़ा खरीदता है? अशोक क्या है? सिंगुलर यानी एक वचन है, तो क्या करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे। डज अशोक, अशोक में कैपिटल ए लिखेंगे। डज अशोक खरीदना, क्रिया क्या है? खरीदना, तो क्या हो जाएगा? बाई। डज अशोक बाई, सिंगुलर है तो यहाँ पे डज लगा लिया गया, तो इसमें यस या यस नहीं लगाया जाता। वो नॉर्मली लिखते हैं, डज अशोक बाई अ क्लॉथ। अगर यहाँ पे बहुवचन रहता तो क्या लगाते? यस या यस लगाया जाता। ठीक है, इस प्रकार दूसरा वाक्य देखते हैं। क्या तुम शराब पीते हो? क्या तुम शराब पीते हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए, यहां ध्यान देना है कि जो तुम है वो क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन है, तो क्या करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे। यहां पे क्या प्रयोग किया जाएगा? डू का। तुम क्या होगा? यू। डू यू। पीना, तो पीने के लिए क्या करेंगे? ड्रिंक का प्रयोग करेंगे। डू यू ड्रिंक द। शराब का क्या हो जाएगा? वाइन। वाइन मीन्स क्या होता है? शराब। और अंत में क्या लगा लेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। रूल का देखिए ध्यान, रूल का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है क्या? डू या डज। यदि कर्ता एक वचन है तो डज का प्रयोग, बहुवचन है तो डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। इसके बाद क्या लिखा जाएगा? वर्ब। वो भी वर्ब की फॉर्म कौन सी रहेगी? फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ये चीज ध्यान देना है। इसके बाद क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? अदर वर्ड लिखेंगे। और इसी अदर वर्ड्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। किसके? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। कौन से? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। क्या अनुराधा
सब्जियां क्या अनुराधा सब्जियां काटती है। क्या अनुराधा सब्जियां काटती है, तो क्या बनेगा इसका, अनुराधा सिंगुलर है तो क्या बन जाएगा, डज अनुराधा, डज अनुराधा कट, कट मीन्स क्या होता है, काटना, द कट द, सब्जियां के लिए क्या लिखेंगे, बहुवचन है तो वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, और अंत में क्या लगा लेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लिया जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अगला देखें, चौथा सेंटेंस, क्या वे, क्या वे गाजीपुर से गोरखपुर, क्या वे गाजीपुर से गोरखपुर जाते हैं, क्या वे गाजीपुर से गोरखपुर जाते हैं, क्या बनेगा, देखो वे, तो ये क्या है, बहुवचन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या बनेगा, डू का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना, डू, दे, दे मीन्स क्या होता है, वे, बहुवचन है इसलिए डू का प्रयोग किया गया है। इसके बाद क्या लिखेंगे, जाना, यहाँ पे क्रिया क्या है, जाना, गो मीन्स क्या होता है, जाना, कहां से कहां तक, गाजीपुर से गोरखपुर, तो डू दे गो गाजीपुर, जो गाजीपुर है सिटी है तो इस पे कैपिटल जी का प्रयोग करेंगे, गाजीपुर टू, गोरखपुर भी एक सिटी है तो गोरखपुर पे भी कैपिटल जी लिखा जाएगा, गोरखपुर। ठीक है, एक और सेंटेंस देख लेते हैं, क्या हम नाचते हैं, क्या हम नाचते हैं, क्या बनेगा, डू, वी, वी मीन्स क्या होता है, हम, क्योंकि ये प्लूरल है, बहुवचन है इसलिए डू का प्रयोग किया गया है। डू वी डांस, डांस मीन्स क्या होता है, नाचना, इस वाक्य में क्रिया क्या है, डांस है। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो देखें, एक चीज ध्यान देना है कि इस टाइप के सेंटेंसेस जो भी बनाए तो एक वचन यानी सिंगुलर और बहुवचन यानी प्लूरल का ध्यान रखना है। बाकी जो भी वर्ड्स लिखते हैं उसको आप ढंग तरीके से लिखें, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना न भूलें, तब आप सेंटेंस बना पाएंगे। आज के सेशन में बस इतना ही, बाकी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।